नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सच बोलने का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, आपकी जो सोल है, सबसे पहले वो सेटिस्फाई होगी, संतुष्ट होगी। सच बोलने से सामने वाले को फायदा हो या नुकसान हो उसकी बात तो अलग है, लेकिन जब आप सच बोल देंगे तो आपकी आत्मा अंदर से प्रसन्न होगी, और जब आत्मा प्रसन्न होगी तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर इस तरह के केमिकल से निकलेंगे जिससे खुशियां पैदा होंगी। और बात यह है, सच बोलने से आपके समाज में जो छवि है, बस समाज में छवि बहुत अच्छी जाएगी, लोग आपको उदाहरण देंगे। अब एक बात वो लोग पूछते हैं, आपके सच से बड़ा क्या है? सच से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सच के आगे सब छोटे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं, ऐसा हमारे बड़ों लोग कहते हैं। सच से बड़ा कुछ भी नहीं है। सच मतलब ईश्वर, सच मतलब खुदा, सच मतलब गॉड। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो सच से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। झूठ बोल करके लोग बहुत सारे काम करते हैं और कर ही रहे होंगे, करते भी हैं। तो सच बोलने वाला व्यक्ति, समझ लीजिए, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, धर्म कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति। तो जो नैतिकता के मार्ग पर चलता है, मतलब दया, ममता, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, ये सब क्या है? सत्य के साथी हैं। और जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करता है, जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन कर रहा है, समझ लीजिए वो व्यक्ति सच बोलता है। सच शुद्ध सोने की तरह होता है। यदि हमें दिख जाए कि सामने वाले ने जो बोला है उसमें मिलावट की बू नजर आ रही है, जरा भी मिलावट की बू यदि नजर आए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है। कि हो सकता है आपको थोड़ी सी बू नजर आई। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध चोर था, बहुत ताकतवर चोर था, और वो पकड़ा गया। पुराने काल की बात थी, प्राचीन समय की बात थी। वो चोर पकड़ा गया। पूरे राज्य का सबसे प्रसिद्ध चोर था, बहुत ताकतवर चोर था। और ऐसा माना था, इतना ताकतवर चोर था कि एक बार उसको पकड़ने के लिए राज्य के सिपाही चल रहे थे, तो वो किसी पोल से टकराया, किसी खंभे से टकरा गया, तो खंभा मुड़ गया था। इतना ताकतवर चोर था, मशहूर चोर था। लेकिन आखिर में एक दिन वो चोर पकड़ा गया। राजा के लेके गए, वहाँ पर उसको फांसी की सजा दी गई। जब फांसी की सजा दी जाने वाली थी तो उस व्यक्ति से पूछा राजा ने कि तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। चोर ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को लाया गया। जब चोर के सामने लाया गया तो उसने माँ की थप्पड़ा दिया। सारे लोग हक्के बक्के हो गए कि भाई मरने वाला है और माँ के ये जो है माँ को मार रहा है। कि ना तुमने माँ को क्यों मारा मरने से पहले? तो चोर ने कहा कि ये जो मैंने आज माँ को थप्पड़ मारा है, जब मैंने पहले झूठ बोला था तब माँ ने इसको छुपा लिया, सच को पिता को बताया नहीं। यदि यही थप्पड़ मेरे पहले झूठ पर मेरे माँ मुझे मार देती तो आज मैं फांसी फंदे पर नहीं चढ़ता। तो इस तरह से कई बार सच को छुपा लेने से बाद में हो सकता है बात और बिगड़ जाए और गड़बड़ हो जाए। हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, छोटी मोटी, लेकिन सच को छुपाइए नहीं। सच की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि सच भ्रमित नहीं करता। सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं। ये सच हिंदुस्तान में भी है, ये सच फ्रांस में भी है, ये सच अमेरिका में भी है। सच सार्वभौमिक होता है। सच कभी भी बदलता नहीं है। सच की एक विशेषता यह भी कि सच बदलता नहीं है। सच की एक विशेषता और है, सच निरपेक्ष होता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। सच हमेशा निरपेक्ष होता है। दो बहन भाई कई बार लड़ रहे होते हैं, तीसरा भाई चुप है, बहन भाई लड़ रहे हैं, बहुत बार माता आकर पूछती है बेटा बताओ किसकी गलती है, तो वो जो बहन है वो बता देती है कि भैया ने बहन को मारा या बहन ने भाई को मारा है। निरपेक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता। सच किसी का पक्ष नहीं लेता है। जब आप देख लीजिए कि सामने वाला यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का फेवर कर रहा है, बात हमारी चल रही है सच को कैसे जाने, तो यदि उस सच में सच बोलने वाला है, सामने वाला व्यक्ति कोई बात बता रहा है और यदि वो किसी का पक्ष ले रहा है, किसी का पक्ष लेकर के बात कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने गलती करी और बता रहा है कि वो इसने इसलिए गलती करी, इसका मतलब उसका पक्ष ले रहा है, उसके प्रति सद्भावना दिखा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सद्भावना दिखाते हुए कोई बात करने की कोशिश करे, इसका मतलब भी है कि व्यक्ति सच नहीं बोलेगा। तब भी आप समझ जाइए कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है। सच हमेशा सीधा सीधा होता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। सबसे बड़ा सत्य है इस दुनिया का मृत्यु। इससे बड़ा सत्य दुनिया का कुछ भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, इन सब चीज़ों का आप यदि अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे और इन सब चीज़ों को, ये जो तरीका आपको बताए गए इन पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सच का पता लगा सकते हैं, सच को जान सकते हैं। तो उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होंगी और हम
क्या कर सकते हैं आगे, किन बातों पर आपसे बात करें, किन विषयों पर आपसे बात करें, हमें बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।